Hello everyone, welcome back to our ट्यू शैनन वांगशन फैनफिक्शन चैनल जो कि पूरे के पूरे इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है, जिसकी फैनफिक्शन उनका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होते हैं। एंड आज मैं आप लोग के लिए एक फंक्शन फैनफिक्शन लेके आई हूँ जो कि 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। बट उससे पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसान को मोटिवेट करने की जगह डिमोटिवेट करते हैं। लास्ट इसमें मैंने अनाउंसमेंट में बताया था कि मेरे घर पे शादी है। शादी में कितने ज़्यादा अरेंजमेंट करनी होती है, कितनी ज़्यादा डेकोरेशन करती होती हैं, कितना ज़्यादा वर्क्स होते हैं, कितना वर्कलोड होता है। उन सबको साथ लेकर मैं इस टाइम चल रही हूँ। और नेक्स्ट डे मेरा दी का शादी है। सो आई डोंट नो मैं कि अपडेट दे पाऊँगी कि नहीं, मैं साइको हस्बैंड सीजन 2 को अपडेट दे पाऊँगी कि नहीं, बट आई होप कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपडेट दे पाऊँ। बट उससे बोले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यार, एक मेरी लिसनर है, मेरा उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बट मुझे उनसे एक बात कहना है कि मिस और सर जो भी आप हो, मिस पिंकी या मिस्टर पिंकी जो भी हो, रोशन, आई डोंट नो, आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार, आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, डिमोटिवेट मत करो। एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वांगशन फैनफिक्शन शेयर करने में, बट जितना मैंने एफ जो लिखे थे वो मैंने शैनवांग ही लिखे हैं लगातार, तो मैं उन्हें शेयर कर रही हूँ। उन्हें ख़त्म करने के बाद मैं वांगशन एफ भी स्टार्ट करने वाली थी, बट इन्होंने मेरा यार मूड पूरा ऑफ कर दिया। अब मेरा पूरा फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, सॉरी। चलिए आज हम लोग नई फैनफिक्शन स्टार्ट करते हैं जो कि वांगचन वन शॉट एफ है, जिसका नाम है नाइस टू मीट यू। एंड स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि हमारे विंग और वांग जी का मैरिज हो जाता है। एंड वांग जी को नहीं पता कि जो उसका हस्बैंड आई मीन विंग है, वो उसको कुछ प्रॉब्लम है, जो कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो कभी कभार नॉर्मल होता है, अदरवाइज़ वो किसी अनदर स्टेट में रहता है, आई मीन स्टेज में रहता है, स्टेट नहीं मतलब उस सिचुएशन में रहता है। देखते हैं कि क्या होता है इस फैनफिक्शन में आगे। बट यार प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि जिनको मेरा फेफे पसंद नहीं आता है यार, वो प्लीज़ वीडियोस को स्किप कर दें, मुझे डिमोटिवेट मत करें। और मैंने अपना जब से चैनल खोया यार, तब से मुझे डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब मेरा फर्स्ट चैनल जब मेरे हाथ से गया है, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था मेरी क्यूट से प्यारे प्यारे से वांगचन एंड चैनविंग फ्रेंड्स का, तो उनका मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ जो मेरे इस एफ में मेरे चैनल पर भी आए। थैंक यू सो मच। चलिए फैन फिक्शन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन काफ़ी लॉन्ग हो गया, नहीं तो आप लोग बोलो कि बकवास करती है। बट एक बात कह देती हूँ, मेरे को कोल्ड हुआ है, तो फीवर भी है, जुकाम भी है, तो मेरा वॉइस अगर ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें जो है वो वेडिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है। आई मीन एक बहुत बड़ा शादी का ये दिखाया जाता है, सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया था। और ये मॉडर्न फैन फिक्शन है, ओके, उसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ओके। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो ग्रूम होता है वो खड़ा होता है, आई मीन अपने ब्राइड का वेट कर रहा होता है। ब्राइड भी आता है, साथ में प्रीस्ट जो होता है वो ये कर रहा होता है, रिचुअल स्टार्ट कर रहे होते हैं मैरिज के। एंड जो हमारा ये होता है प्रीस्ट, वो हमारे जो ग्रूम होता है उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप मिस्टर लान वांगची के लवफुली हस्बैंड बनना चाहोगे? क्या आप उनके लव, केयर एंड सपोर्ट के लिए उनके साथ हमेशा खड़े रहोगे? आप उन्हें हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो, आई मीन एक्सेप्ट करते हो? तो जो विंग होता है वो अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए कहता है, आई मीन मिसेस वी की तरफ देखते हुए कहता है कि मम्मा, अंकल क्या पूछ रहे हैं मुझसे? तो मिसेस वी बताती हैं कि बेटा, जो अंकल पूछ रहे हैं उनकी बात का आंसर दो कि हाँ तुम्हें मंजूर है, एक्सेप्ट करो। तो हमारा विंग कहता है ओके मम्मा। एंड वो जाके कहता है ओके आई डू। फिर उसके बाद प्रिस्ट लानवांगजी से जो बॉस लेने के लिए कहा गया था, लानवांगजी भी अपने बॉस लेते हैं। उसके बाद जो प्रिस्ट होता है सारे रिचुअल्स को कंप्लीट करने के बाद दोनों को किस करके इस मैरिज को कंप्लीट करने के लिए कहता है। उसके बाद जो वांगजी होता है वो विंग को उसकी कमर से खींचता है, आई मीन अपनी तरफ क्लोज करता है, उसकी लिप्स पे बहुत अग्रेसिवली
एक किस करता है पैशनेटली, जिससे कि विंग का हमारा सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से वो वांग जी को खुद से अलग करना चाहता था पर नहीं कर पाता है। बहुत मुश्किल से जब विंग को जब अनकॉन्शियस होने वाला होता है तो वो वांग जी की जो चेस्ट होती है, टमी होती है, वहाँ पे छोटी छोटी सी मुक्कियाँ मार रहा होता है। उसके बाद वांग जी उसे छोड़ता है। विंग का लिप्स थोड़ा सा कट गया था जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था, तभी उसकी मॉम मिसेस वी आके उसके लिप्स को क्लीन करते हुए कहती हैं और वांग जी की मॉम कहती है, वांग जी दैट्स नॉट फेयर, ये सब करना तुम्हें लिए शूट नहीं कर रहा। तुम्हें अगर इसके साथ कुछ भी करना है ना तो पहले हम वेडिंग का वेट करो, ओके? अभी गेस्ट है, इनको जाने दो। उसके बाद हमें विंग जो होता है वो अपनी मामा के गले रख के बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह रो रहा होता है। इनके रहा होता है, वांग जी हर्ट विंग, वांग जी हर्ट विंग, मामा मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ ही रहना। तभी जो मिसेस वी होती है वो वहाँ विंग का फेस अपनी दोनों हाथों में लेती है, के बीच में लेती है एंड कहती है, माय क्यूट बेबी, देखो आज से वो तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम्हें उसी के साथ रहना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद कर रखना, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें जो कहे जैसा कहे वैसा ज़रूर करना, उसकी सारी बातें मानना। तो विंग कहता है, आप कहते हो तो मान लेता हूँ। दूसरी तरफ हमारा जो ये होता है, आई मीन जियांगचन होता है, वो स्टेज पे जाता है एंड अनाउंसमेंट करता है कि आई मीन जियांगचन और हमारे लांस चीचन जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं कि जो वांग जी और जो लान वांग जी और जो विंग का मैरिज है उसका रिसेप्शन लान मैंशन में नाइट को दिया जाएगा। तो सभी लोग वहाँ पर, जितने भी लोग शादी में आई मीन मैरिज में ये हुए हैं इकट्ठे हों, वो सभी नाइट के टाइम हमारे लांस के मेंशन में उपस्थित हों। सो उसके बाद सभी लोग जो होते हैं वो ग्रूम एंड जो हमारा ब्राइड था उन्हें अपनी अपनी गुड विशेस देकर अपने अपने होम में वापस चले जाते हैं। और विंग को वांग जी हाथ से पकड़ कर ले जा रहा होता है। तभी मिसेस वी कहती है, वांग जी प्लीज़ विंग का अच्छे से ख्याल रखना, और अगर वो कुछ भी गलती करे तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना, वो बहुत ही ज़्यादा मासूम है। तो लान वांग जी कहता है, बिल्कुल मदर इन लॉ, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, उसे इतना सा भी हर्ट नहीं होने दूँगा, आई प्रॉमिस मदर इन लॉ। तो उसके बाद वो हाथ पकड़ कर विंग जो था उसके हाथ में एक चॉकलेट दिया गया था, उसकी मदर ने दिया था, जिसे वो बहुत प्यार से खा रहा था। वांग जी के उसके हाथ खींचने की वजह से वो चॉकलेट और लॉलीपॉप उसके हाथ से गिर जाता है, जिसे बार बार विंग देख रहा होता है। कह रहा होता है, आई आई हर्ट है, आप आइन को हर्ट नहीं कर सकते हो, और आइन को पेन हो रहा है, प्लीज़ डोंट लीव मी, प्लीज़ लीव मी, विंग को हर्ट हो रहा है। तो भी वांग जी कहता है, अपना ये बकवास करना बंद करो विंग, कितना नाटक करोगे तुम मेरे सामने। उसके बाद डियर्स हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखते हैं कि जब विंग को उसके ब्रिस ने उसके बहुत से लेने के लिए कहा था तो उसकी मदर उसे अपने उसका फेस हाथों में लेके कहती हैं कि अगर तुम ब्रिस के सारी बातों को एक्सेप्ट करोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट और कैंडीज और तुम्हें लॉलीपॉप ला के दूँगा। तो विंग ने कहा था ओके मम्मा। उसके बाद फ्लैशबैक गेम पे स्टॉप होता है और विंग को लेके वांग जी होता है वो अपने मेंशन में आता है। वो बहुत धड़ाधड़ करके आई मीन थॉट खींच के विंग हमारे अपने विंग को बेड में लाता है और उसमें उसे बेड पे पुश कर देता है, बहुत ज़ोर से थ्रो करता है उसको बेड में। विंग को लगता है, विंग कहता है यू हर्ट विंग को हर्ट कर दो। तो वांग जी कहता है अपना नाटक करना बंद करो, तुम ऐसा नाटक कैसे कर सकते हो, तुम खुद का नाम क्यों ले रहे हो बार बार, हाँ क्या है। तो विंग कहता है मुझे जाने दो, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मम्मा का याद आ रहा है, मम्मा विंग वांट मम्मा। तो वांग जी उसके चिन्ह को बहुत टाइटली पकड़ते हुए अपने शर्ट के बटन्स को ओपन कर रहा होता है एंड वो विंग के लिप्स को कैप्चर करके बहुत ज़्यादा डीपली उन्हें सेकंड बाइट कर रहा होता है, जिसकी वजह से विंग को पेन भी हो रहा था। एंड वांग जी जो था वो विंग को बहुत ज़्यादा मतलब एक मैसफुल टेरिनेस से भरा हुआ एक किस करता है, जिसकी वजह से विंग अनकॉन्शियस होने वाला था। वो विंग के ड्रेसेस को भी अंडर करने वाला था, उसको भी खोलने वाला था, बट डेफिनेटली वहाँ पर मिसेस लान आ जाती है
वो डोर को नॉक करती हैं। वांग जी फ्रस्ट्रेट होकर जब बाहर आता है तो कहता है, मॉम आपने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया? आज मेरा मैरिज है। तो उसकी मदर उसको बाहर बुलाते हुए कहती है, क्या तुम सच में उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए इतने ज़्यादा मरे जा रहे हो? तो वांग जी कहता है, यू आर रॉन्ग मॉम, मैं सिर्फ उससे डरा रहा था, मुझे उसके साथ कुछ भी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी मिसेस लान कहती है, उसके हाथ में एक बैग दे दो, ये विंग के लिए है। तो वांग जी कहता है, व्हाट? तो मिसेस वांग कहती है, मैरिज के रिसेप्शन में बहुत सारे पर्सन्स आने वाले हैं, तो इसे अच्छे से रेडी करके आना। तो वांग जी कहते हैं, आप उसे अच्छे अपने हाथ से दे दीजिए ताकि वो खुद रेडी हो सके, इसमें कोई हेल्प नहीं करने वाला। वांग जी जल्दी से शावर लेके बाहर निकल जाते। तभी मिसेज लान जो होती है वो वांग जी विंग के पास आती है एंड उसके फेस को अपने हाथों से चेन पकड़ती हुई कहती है, उसके फोटो पे किस कर, क्या हो विंग? तो विंग कहता है, गगा ने विंग को हर्ट किया, गगा हर्ट्स विंग। तो मिसेज लान कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेबी। तो वो वांग जी को विंग जो होता है उसके हाथ में एक बैग देते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये अपनी मैरिज रिसेप्शन पे पहनना है नाइट को, तो बेबी जल्दी से रेडी हो जाओ, ओके? तो विंग कहता, ओके मदर। उसके बाद पार्टी हॉल में सभी को बुलाया गया था। हमारी सारी बिजनेस से रिलेटेड जो भी कंपनियां थी सभी कंपनियां बुलाया गया था। और आपको मैं एक बात बताना भूल गया था, जो हमारा लान वांगची का वो एक कोल्ड हार्टेड माफिया है वो एक गैंगस्टर है जिसका वर्क है सबको उठाना, मारना। आप लोग समझ सकते हो, किसी को पीटना, जान से मारना वगैरह वगैरह, ओके? और हमारा विंग जो है वो बहुत इनोसेंट सा पर्सन है। उस मैरिज में सभी लोग, उस रिसेप्शन में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी सभी लोग जो होते हैं वो विंग के बारे में पूछ रहे होते हैं। वांग जी के फ्रेंड जितने भी होते हैं वो विंग के बारे में पूछ रहे होते हैं कि उसका न्यू जो वेडिंग हस्बैंड है वो कहाँ पर है। तो विंग जो होता है वो रेडी हो रहा था, बट उसे नीचे का पहनने के लिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से और कैसे पहने। तभी विंग जो होता है वो स्टेयर से नीचे उतर रहा होता है और वांग जी जब सबसे बातें कर रहा होता है तभी उसकी नज़र जाती है कि सभी लोग स्टेयर की तरफ देखते हैं। जब वो वहाँ पर देखता है तो पहली बात तो वो ये एकदम आदमी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि विंग ओनली शर्ट पहने हुए ही नीचे आ गया था, उसने लोअर बॉडी में कुछ भी नहीं पहना था, जिसको देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड वांग जी कहता है सभी को कि यहाँ से सब लोग निकल जाओ राइट नाउ, वरना यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। सभी लोग डर गए थे, सभी लोग बाहर निकल रहे थे। तभी वांग जी आता है विंग के पास एंड उसको वांग जी विंग के पास आ रहा होता है एंड वो अपने मोम डैड से कहता है, मोम डैड उसे देखना बंद करिए, मैंने सभी से कहा, सबसे, उसमें आप भी आते हो तो यहाँ से जाओ। तो मतलब कहते बट वांग जी, तभी उसे मिसेज जो ये होते हैं लान मुँह से ले जाते हैं लान को। उसके बाद जो हमारा चैंग होता है वो किचन में कुछ वर्क कर रहा था। तो लान चैंग उसे कहते हैं कि चैंग मुझे कुछ मीटिंग के लिए जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चल पाओगे? क्योंकि मेरी असिस्टेंट नहीं आ रही है, वो कुछ ज़्यादा बिजी है, तो क्या तुम मुझे अटेंड करोगे? मुझे असिस्ट कर सकते हो? तो चैंग कहता है बिल्कुल, बस मैं ये खाना बना लेता हूँ फिर चलता हूँ। फिर वो कुछ को करा होता है, उसे कंप्लीट करने के बाद वो रेडी होता है एंड फिर वो कहता है, ओ माय गॉड आज तो वांगची का रिसेप्शन है, बट हम लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं? तो हमारा विंग कहता है, सॉरी वांग जी ये कहता है, लांची चैन कहते हैं वांग जी सब हैंडल कर लेगा, तुम्हें मेरे साथ चलना। वो भी जल्दी फोन, मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊँगा। तभी चैंग और जो लान चीचन होते हैं वो कहते हैं, मदर मॉम डैड हमें निकल आऊँगा। तो वो कहते हैं ठीक है पर जल्दी वापस आना। तो चैंग कहता है ओके मम्मा। और लान चीचन की मॉम उनसे कहती है कि चैंग का अच्छे से ख्याल रखना, तुम्हें पता है ना उसकी इस टाइम क्या सिचुएशन है। तो चीचन कहता है ओके मम्मा आई नो। वो इतना कहकर वो चुप हो जाता है एंड चैंग कहता है चलो जल्दी से लेट हो जाओ। दूसरी तरफ हमारा लान वांग जी विंग को लेकर जो था वो बेड पे आ गया था एंड उसने कुछ लोअर जो हुए होते हैं क्लॉथ्स वो नीचे फेंके होते हैं एंड कहता है उठाओ इन्हें और पहनो। तभी हमारा विंग क्यूट सी वॉइस में कहता है इनको ये सब पहना नहीं आता, नहीं 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 आता। तभी वांग जी कहता है कितना नाटक करते हो तुम बेफ। का वांग जो से ज़बरदस्ती लौट बना था एंड कहता है तुम मेरे साथ इस तरह का मजाक कैसे कर सकते हो बेफुशन, तुम्हारी वजह से। इतना कहकर वो रुक जाता। तो विंग जो होता है वो डर रहा होता है वांग जी से। तो वांग जी कहता है तुम ये सब किसको दिखाने के लिए कर रहे थे? हाँ तुम्हें समझ में नहीं आता,
क्या दिखाना चाहते थे तुम सबको? अपनी लेग्स। एंड विंग जो होता है वो अपनी लेग्स को स्ट्रेच करके बैठा हुआ था, जिसे जल्दी से लोअर पहना मतलब तो लोअर पहनाता है और फिर कहता है जाके सो जाओ, मुझे जाना है। तो विंग कहता है क्या 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 पाइन के साथ नहीं सोगे? आइन डरता है अंधेरे से। वो स्पाइडर 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 वाइन को तो काट लेगा। आइन 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 डरता है। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पे स्टॉप होता है एंड मिलते हैं इसके अनदर पार्ट्स में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड आपको ये पार्ट जैसा भी लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड मेरी वॉइस को इग्नोर करिएगा ओके, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है एंड फीवर भी टोटली। आजकल के मौसम में, इस मौसम में तो सबको गर्मी लग रहा होगा बट मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है। इस टाइम मैं शॉल स्वेटर स्कार्फ सब कुछ लगा के बैठा हूँ बट फिर भी ठंडी लग रहा है। सो फ्रेंड्स, जैसा भी लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड प्लीज़ डिमोटिवेट करने वाले कमेंट मुझे मत भेजिएगा मिस, और जो पिंकी या रोशन जो भी आपका नाम है, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियोस को स्किप कर देना। अनदर वीडियोस बहुत चैनल चलते हैं वांगचैन चैनविंग के, वहाँ पे जाके आप उनको एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हैं। एंड प्लीज़ किसी भी न्यू जो यूट्यूब चैनल बनाते हैं, यूट्यूबर होते हैं, उन्हें डिसअपॉइंटेड मत करिएगा। हो सके तो उन्हें इनकरेज करिए ताकि वो अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सके। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ या नहीं। मेरा वॉइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल एकदम फटे लाउड स्पीकर की तरह आता है। बट कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि मुझे अपना रियल वॉइस ही यूज़ करना चाहिए, मुझे वॉइस एडिटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे चैनल पर भी इफेक्ट पड़ता है। जितना हमारी ओरिजिनल वॉइस इंपॉर्टेंट होती है वही इंपॉर्टेंट होती है और वही अच्छी भी लगती है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट कर देना एंड वीडियोज़ को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू, my Wangchina channel family, love you, bye bye.